हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 और प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात बोली हुई है, तो यहाँ पर अपोजिट मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, चलिए इस सवाल को करते हैं हल। आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय, तो अपन लिखेंगे लेकिन √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद चलिए, तो आपके लिए पहले से ही मालूम है कि जो परिमेय संख्या रहती हैं वह हमेशा p/q के रूप में रहती हैं, यानी बटे के रूप में रहती हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर √5 और बराबर में क्या लिखेंगे p और बटे में क्या लिख लेंगे q। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपके लिए मालूम है कि जो परिमेय संख्या रहती हैं वो हमेशा p/q के रूप में रहती हैं। तो इतना लिखने के बाद चलिए और साइड में लिख लेते हैं, और साइड में लिख लेते हैं जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। अब सहअभाज्य पूर्णांक ये क्या होती हैं, तो चलिए आप रफ में देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, 14 और बटे में लिखा है 21। तो अपन काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है, तो कटने पर आया 2/3 आया। तो ये ऐसी संख्याएं आई हैं कि ये सिर्फ दो से कटेगा 2 और 3 से कटेगा 3, यानी कोई और संख्या इनके लिए ना काट पाए। तो एक काट पाता है, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, यानी कटने के बाद 2 और 3 आया। तो इन संख्याओं के लिए 2 के लिए 2 काट सकता है और 3 के लिए 3 काट सकता है। तो इनको बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, तो जो p/q आए हैं ये भी अपने क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो √5 और इसका वर्ग करेंगे और बराबर में वर्ग करेंगे p और बट्टे में क्या करेंगे, q का वर्ग करेंगे। तो जब √5 का वर्ग हुआ तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि √ से √ कट जाता है। तो चलिए जैसे आप रफ में देखिए, यदि आप √5 और √5 का वर्ग करेंगे तो करनी से करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह आप √8 और √8 का भी वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, 8 आएगा, यानी √ हट जाता है। तो इसी तरह ये 5 आया है और यहाँ पर आएगा p² और बटे में क्या आएगा, q²। अब ये अपॉन में है, बटे में है, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा गुणा में, तो ये p के गुणा में पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा q² और यहाँ पर 5 आ जाएगा और बराबर में क्या है, p²। और 5 के लिए नीचे ले जाएंगे p² के नीचे, तो क्या होगा, q² इक्वल में क्या होगा, p² अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। ये आ गया, 5 क्या आ गया, इसके नीचे आ गया। तो आपके लिए देखना है कि यदि कोई भी स्क्वायर है, p पे स्क्वायर है, यदि वो 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो चलिए आप रफ में समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए 25 पे 5 की याद रखिए और बटे में है 5। यदि ये नीचे वाली संख्या यदि ये काट रहा है ना, यदि 5 5 को काट रहा है, मतलब इसके वर्ग को काट रहा है, ऊपर जो संख्या लगी है उसके लिए काट रहा है, तो वो संख्या इसके लिए भी काटेगी। जैसे एक गुणनखंड 5 भी तो होगा, यदि 5 गुणा 5 करें और बटे में 5, यानी देखिए ये आंग वाली संख्या को काट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर वाली संख्या को काट रहा है, यानी एक गुणनखंड इसमें से भी निकलेगा, यानी 5 गुणा 5 निकलेगा। तो उसी तरह यदि 5 p के स्क्वायर को काट रहा है तो p को भी काटेगा। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। तो चलिए साइड में लिख लिया है, यहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, जो कि मैंने आपके लिए अभी बताया। तो तब p एक गुणनखंड होगा, है ना, तब p क्या होगा, 5 का एक गुणनखंड होगा, मैंने आपके लिए रफ बताया है। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं, तब p का एक गुणनखंड 5 होगा। तो जब p का एक गुणनखंड होगा यानी p बराबर क्या होगा, 5m होगा। और जो m लिखा हुआ है, जो m क्या है, वो बाद वाली संख्या है। तो जैसा मैंने आपके लिए अभी रफ में बताया है, देखिए जैसा मैंने आपके लिए अभी रफ में बताया था, ये p का अपन ने गुणनखंड जोड़े थे 5 गुणा 5, तो जो बाद वाली संख्या है उसको माना है अपन ने m, और ये गुणनखंड नीचे वाली संख्या का था, ये 5 आगे वाला है और ये जिस संख्या गुणनखंड है उसके लिए आगे करेंगे, यानी p बराबर क्या आ गया है, 5m आ गया है। तो यहाँ पर एक अपन ने इक्वेशन बनाई हुई थी, यहाँ पर 5q² बराबर p², ये उसके लिए अब समीकरण 1 दे देते हैं। तो चलिए, तो p का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में p का मान, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे,
रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है जो, उसमें चलिए पी का मान रखते हैं। तो दिया हुआ है समीकरण 1, क्या दिया था 5q² और बराबर में था p²। तो p का मान क्या है 5m का वर्ग। तो यहाँ पर आएगा 5q² और बराबर में आएगा यहाँ पर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा m²। और ये 5 से ये कट जाएगा, 5 से कम 5 और 5m 25। तो यानी आएगा q² बराबर 5 और फिर क्या आएगा m² आएगा। तो ये आ गया है। तो 5 इसके गुणा में है तो कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो q² बटे में आ जाएगा यहाँ पर 5, है ना। और यह बराबर में क्या बचेगा m² बचेगा। तो इसके पहले जैसे कि अभी बताया है कि ऊपर अपन ने देखा था कि यदि यहाँ पर देखा था कि यदि p² 5 से विभाजित था तो एक गुणनखंड p का भी था, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, यदि 5 q² से विभाजित है तो q भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया है कि यहाँ q² 5 से विभाजित है, तब q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो जब दोनों चीज़ें विभाजित हैं, ऊपर p² विभाजित था और नीचे q² भी विभाजित था, तो ऊपर जो थी वो अपन स्थिति यहाँ पर 1 डाल देते हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए यहाँ विभाजित होगा, यहाँ पर स्थिति 1 डाल देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जब q से विभाजित है यहाँ पर स्थिति 2 डाल देते हैं। तो स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि p/q एक क्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिख लिया है, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। और तो √5 क्या है, √5 एक जो क्वेश्चन दिया हुआ था बिल्कुल वो करेक्ट दिया हुआ था, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय क्या है संख्या है। तो स्पष्ट हो जाता है। तो आपको सवाल शुरू से देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक परिमेय संख्या माना है, यहाँ p और q सहअवभाज्य मैंने आपके लिए बता दिया था कि जिसमें सिर्फ उन स्वयं संख्याओं का जाए, दूसरी संख्याओं का ना जाए। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है और फिर वर्ग करने के बाद यहाँ पर देखिए काट दिया है और यहाँ पर q² है। जब वो गुणनखंड होगा तो वो मतलब p का भी गुणनखंड होगा, तो वहाँ से एक मान निकला था, यहाँ पर p बराबर 5m मान लिया। तो फिर यहाँ समीकरण 1 में जैसे ही मान रखा तो ये आ गया है। उसके बाद क्यू वही जैसी कंडीशन ऊपर बनी थी वही कंडीशन नीचे बन गई है। तो लिख दिया है q² 5 से विभाजित होगा तो q 5 से भी विभाजित होगा। तो स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है और √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यदि अभी भी इस सवाल में आपके लिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।